Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, chapter 15 environmental chemistry का आज का हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. वाटर पोल्यूशन इज बेसिकली कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज की जो कंटामिनेशन हो जाती है जिससे वाटर पोल्यूट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं. वाटर बॉडीज मतलब लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर पानी होता है, साफ़ पानी, इन में वाटर की कॉन्टेमिनेशन जो हो जाती है ड्यू टू सम पोल्यूटेंट्स, इस प्रोसेस को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं. वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज. पोल्यूटेंट्स को ट्रीटमेंट किए बगैर, उसमें से हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव किए बगैर जब उनको वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं क्योंकि वाटर की कॉन्टेमिनेशन हो जाती है इस वजह से. इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आर द डिस्चार्ज या वेस्ट मटीरियल्स. ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज देयर वेस्ट मटीरियल जो इंडस्ट्री से डिस्चार्ज होती हैं, जिसमें केमिकल्स भी होते हैं, यूज्ड वाटर भी होता है जो वो क्लीनिंग पर्पजेज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसमें सॉलिड मटीरियल्स भी या सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो इन वेस्ट मटेरियल को या तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स डायरेक्टली ओपन ग्राउंड में डिस्चार्ज करते हैं या तो फिर वाटर चैनल्स जो हैं या वाटर बॉडीज़ में इसको डिस्चार्ज कर देते हैं. तो ये जो वेस्ट मटेरियल है इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाला वेस्ट है, इसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कहा जाता है. इट इंक्लूड्स हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स, मिनरल एसिड्स, ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा. इसमें डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस. इंडस्ट्रीज जो डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट है, इनका काम होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना, सोसाइटी की नीड को पूरा करना कमर्शियल स्केल पे. लाइक केमिकल्स की प्रोडक्शन होती है इसमें, लाइक सोप इंडस्ट्री है, और क्लोथ, लेदर गुड्स, पेपर, प्लास्टिक आइटम्स. पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं हम पेट्रोलियम से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, एंड रबर आइटम्स. वाटर को इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल यूनिट्स में फॉर क्लीनिंग पर्पजेज. सो वाटर इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज. इट इज़ डायरेक्टली डिस्चार्ज आउट. इसको डायरेक्टली डिस्चार्ज आउट किया जाता है और इस वाटर में डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और डिटर्जेंट्स जो क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी इस वाटर में प्रेजेंट होते हैं. सो ये जब वाटर बॉडीज़ में इसको डिस्चार्ज किया जाता है तो ये वाटर पोल्यूशन कॉज करता है. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज़. व्हेन दीज एफ्लुएंट्स जो वेस्ट मटेरियल्स हैं इंडस्ट्री से निकलने वाले, एंड यूज्ड वाटर, वो वाटर जो कि क्लीनिंग पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंटर लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स और ओशियंस, दे आइदर गेट डिजॉल्व, या तो ये वाटर बॉडीज़ में जो वाटर प्रेजेंट है उसमें ये सब्सटेंसेस, अगर डिजॉल्व सब्सटेंसेस इस वेस्ट मटेरियल में प्रेजेंट है जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं. और अगर डिज़ोल्व नहीं हो पाते, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस वेस्ट मटेरियल में, तो वो फ्लोट करते हैं या पानी के ऊपर रहते हैं, तैरते हैं, या फिर पानी के अंदर, वाटर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं. इवन दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द बेड, या तो फिर वो वाटर के जो बॉटम है वहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं. इफ़ेक्ट्स, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, डिफरेंट तरह से ये इफ़ेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को. इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर. सबसे पहले तो जिस वाटर में इसको डिस्चार्ज किया जाता है जिन वाटर बॉडीज़ में, उसके वाटर की क्वालिटी को ये इफ़ेक्ट करते हैं. क्वांटिटी ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है वाटर में, जिसमें जो वाटर में एक्वाटिक लाइफ होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पानी के अंदर रहने वाले, वो इसी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. ग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स को भी ये कॉन्टेमिनेट करते हैं, एंड हैवी मेटल्स की डिपोजिशन भी हो जाती है इसकी वजह से. सो क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ अफेक्टेड इन अ वे दैट दे डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो प्योर फॉर्म में फिर नहीं रहता उसमें वाटर बॉडीज़ में ड्यू टू दीज वेस्ट मटेरियल्स. क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम. डिजॉल्व ऑक्सीजन, हम जो ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वो हम एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे हम इनहेल करते हैं. इसी तरह से पानी में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
वो भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसी तरह से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में प्रेजेंट होती है डिज़ोल्व फॉर्म में। तो वो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी है इन वेस्ट मटेरियल की वजह से उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ भी अफेक्ट होती है और इकोसिस्टम भी अफेक्ट होता है। एक्वेटिक लाइफ कहते हैं हम पानी में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं। ग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स, जो ज़मीन के अंदर साफ़ पानी होता है, ये उसको भी अफेक्ट करते हैं, कॉन्टिमिनेट करते हैं। दे कैन ऑल्सो सीप डाउन, ये किसी तरह से ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। जो वेस्ट मटेरियल है डिज़ोल्व फॉर्म में वाटर में प्रेजेंट है, तो वो सब्सटेंसेस जब ग्राउंड वाटर तक रीच करते हैं, वहाँ पे सीप डाउन करते हैं, तो वहाँ जो ग्राउंड वाटर है उसको भी ये कॉन्टिमिनेट कर देते हैं। एंड व्हेन दिस वाटर इज़ यूज बाय ह्यूमन बींग्स, और जब वो साफ़ पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कॉन्टिमिनेट हो जाता है, और उस पानी को अगर हम इस्तेमाल करें तो ये सीरियस डिजीज़ भी कॉज करते हैं। डिफरेंट वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, इसमें कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रो डिजीज़, जो स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं। दिस पोल्यूटेड वाटर डैमेजेस सॉइल, सॉइल को, मिट्टी को भी डैमेज करते हैं, क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन हैवी मेटल्स डिपोजिशन, जो वेस्ट मटेरियल्स इंडस्ट्रीज से डिस्चार्ज आउट होते हैं, इसमें डिफरेंट टॉक्सिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं और हैवी मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, लेड, मर्करी, ये टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं एंड हेल्थ हैजर्ड्स फॉर ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जांपल कैडमियम, अगर कैडमियम की एक्यूमुले डिपोजिशन हो जाए, सो अक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर। कैडमियम की वजह से जो अफेक्ट होता है वो हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसकी वजह से किडनी डैमेज होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। लेड पॉइजनिंग, लेड भी हैवी मेटल है और इसकी पॉइजनिंग की वजह से डिसफंक्शन ऑफ किडनीज जो है वो अपना काम करना छोड़ देते हैं एंड लिवर को अफेक्ट करती हैं, ये ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मर्करी पॉइजनिंग कॉज न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस, जो नर्वस सिस्टम है उसको ये डैमेज कॉज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।